नमस्कार दोस्तों, आज हम एमए की एंट्रेंस की तैयारी के लिए काव्य शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, यह कथन किस कवि का है? तो चार ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो चारों में से सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है, खंड काव्य महाकाव्य का एक देशी रूप होता है, यह परिभाषा किसकी है? तो दूसरे को हो जाएगा, यह परिभाषा विश्वनाथ का है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मुक्तक काव्य में नहीं है? तो कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति, किसी एक भाव अनुभूति की व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता महाकाव्य में नहीं होती? तो चौथे को हो जाएगा मनोरंजन काव्य शैली। आचार्य शंकु के रस से संबंधित सिद्धांत की स्थापना की है। तो इसमें हो जाएगा अनुमतिवाद। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गीति काव्य की है? तो मुक्तक शैली, एक भाव दशा, संगीतात्मकता, उपर्युक्त सभी। इसमें से चारों सही है, तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। किसने महाकाव्य की प्रमुख विशेषताओं में उदात्त तत्व को प्रमुखता दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। निम्नलिखित में कौन काव्य का प्रमुख भेद है? तो हो जाएगा इसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, प्रेमचंद की इस उक्ति के किस प्रयोजन का संकेत दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा कला जीवन के लिए। निम्नलिखित में खंड काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी, नाटक के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का वर्णन। हिंदी साहित्य के किस काल में कला के लिए सिद्धांत पर आधारित साहित्य रचना की प्रमुखता रही? तो तेरहवां हो जाएगा रीतिकाल। गेय पद रचना को क्या कहते हैं? तो गेय पद रचना को गीति कहते हैं। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? तो रस का। प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम किस आचार्य की परिभाषा है? तो 17वें को हो जाएगा भामह। किस पाश्चात्य विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? तो ये हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी है? तो 19वें को हो जाएगा ए, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह की काव्य है। निम्नलिखित में किस आचार्य ने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया? तो भरत मुनि ने। निम्नलिखित में दंडी की
काव्य की परिभाषा कौन सी है? तो उसमें हो जाएगा इष्टार्थ, स्ववच्छिन्ना पदावली। निम्नलिखित में कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा में नहीं मानता? हो जाएगा भरत मुनि। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाला आचार्य है। हो जाएगा कुंतक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। रीतिकाल मेरा संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? तो 25 में हो जाएगा केशवदास। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है? तो काव्य संप्रदाय का अलंकार। कबहू कहूँ यह रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संग सुभाग गहूँगो। इन पंक्तियों में रस है। तो इन पंक्तियों में रस हो जाएगा शांत रस। रीति संप्रदाय की स्थापना हुई? तो रीति संप्रदाय की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में हो जाएगा अद्भुत रस। हिंदी में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक हैं। तो तीसरे हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया? तो रस विश्वनाथ ने। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह। निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण नहीं है? औचित्य। आचार्य वामन ने काव्य के कौन से 2 मुख्य प्रयोजन बताए? कीर्ति और प्रीति। आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका हो जाएगा औचित्य संप्रदाय। अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है? इसका हो जाएगा प्रतीक। रीति आत्मा काव्यस्य किसने कहा है? तो इसका हो जाएगा वामन ने कहा है। बिंब किसे कहते हैं? किसी अमूर्त के भाव चित्र को बिंब कहते हैं। आनंद वर्मन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? ध्वनि को। आत्माभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। निम्नलिखित में कल्पना का कौन सा कार्य नहीं है? तो कल्पना कार्य रचना नहीं है। काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है? उपर्युक्त सभी। प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास। काव्य में काव्य गुण को क्या कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षियों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य हैं? तो आचार्य भामह है। काव्य में कवि समय का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा कवि समाज में परंपरा में मानी हुई बातें, परिपाटियाँ। काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं? तो काव्य के प्रमुख भेद 2 हैं। मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने गए हैं? तो मुख्य रूप से काव्य के
3 गुण माने गए हैं। इनमें से किसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं? बच्चे सामने हो जाएगा ए संचारी भाव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।